हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। सबसे पहले है बिंतुरोंग। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली ये स्पॉटेड हुआ है मेघालय के बलपाक्रम नेशनल पार्क में। तो जानते हैं इसके बारे में। देखिए ये एक कैट लाइक ओमनिवोर है। ओमनिवोर यानी जो मांस और घास दोनों खाता है, जो कि आता है किवेट फैमिली से। और ये इंडिया का लार्जेस्ट किवेट है, जिसे ना बियर कैट भी कहा जाता है। इसका साइंटिफिक नेम है आर्टिस्टिक बिंटोरोंग। देखिए ये है बिंटोरोंग। ये ना साउथ ईस्ट एशिया के डेंस फॉरेस्ट में पाया जाता है। नेपाल, इंडिया, भूटान में भी पाया जाता है और इंडोनेशिया के सुमात्रा, जावा और बोर्नियो आइलैंड में भी पाया जाता है। देखिए इसका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है। IUCN के वल्नरेबल लिस्ट में है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में है और साइट के अपेंडिक्स 3 में है। जानते हैं बलपाक्रम नेशनल पार्क के बारे में। देखिए इसे ना लैंड ऑफ परपेचुअल विंड भी कहा जाता है, यानी ऐसी ज़मीन जहाँ कभी विंड ख़त्म नहीं होती, परपेचुअल रहती है। परपेचुअल का मतलब ये होता है कि वो कभी ना ख़त्म होता है। तो देखिए ये मेघालय में है और डिक्लेयर हुआ था नेशनल पार्क 1987 में। और देखिए जैसे US में ग्रैंड कैनॉन है ना, वैसे ही इसे इंडिया का ग्रैंड कैनॉन भी कहा जाता है। ये है बलपाक्रम नेशनल पार्क। नेक्स्ट है हमारा चंद्रयान-3 चेस्ट का मतलब होता है चंद्रयान-3 सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। तो देखिए इस एक्सपेरिमेंट के तहत ना जो ये इंस्ट्रूमेंट है चेस्ट, इसने ना मून के साउथ पोल का टेम्परेचर मेज़र किया है। तो जानते हैं इसके बारे में। देखिए चंद्रयान-3 लॉन्च हुआ था 2023 में और मून में ये पहुंच गया था 23 अगस्त को। देखिए चंद्रयान-3 का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि मून के साउथ पोल में पहुंचना, और वही एक ना इंस्ट्रूमेंट लगाया गया था चेस्ट करके। वो क्या करेगा, मून की सॉइल लेगा और उसका टेम्परेचर काउंट करेगा, मेज़र करेगा। और इसने यानी चेस्ट ने ऐसा अभी कर दिया है, इसलिए ये न्यूज़ में है। देखिए ये है चंद्रयान-3, ये है चेस्ट। ये देखिए ये सॉइल को लेगा, वहाँ का टेम्परेचर मेजर करेगा और उससे ही क्या होगा, ये डाटा प्रोवाइड करेगा कि वहाँ का यानी मून का टेम्परेचर कैसा है। और फिर उससे ही ना हमें पता चलेगा कि हम कैसे फ्यूचर में मून का एक्सप्लोरेशन मिशन प्लान कर सकते हैं। उससे ही ईजी होगा फिर हमें। नेक्स्ट है हमारा यूफेइया वायनाड डिश। तो देखिए ये वायनाड में डिस्कवर हुई है, इसलिए इसका वायनाड से ही नाम ले रखा गया है। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये जो है ना डैम्स फ्लाई, ये है डैम्स फ्लाई, डिस्कवर हुई है वायनाड रीजन केरला में, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो देखिए ये है यूफेनिया वायनाडिस, जो कि ना यूफेंडिए फैमिली से आती है और इसके पहले ये 2013 में देखी गई थी कालिंदी रिवर केरला में ही। नेक्स्ट है हमारा फ्लोराइड। तो देखिए न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली उत्तर प्रदेश जल निगम ने कंफर्म किया है कि यहाँ फ्लोराइड का लेवल जितना अलाउ किया गया है उससे कहीं ज़्यादा है। तो देखिए ये अफेक्ट कर सकता है 2 लाख लोगों को। देखिए जानते हैं अब फ्लोराइड के बारे में। देखिए ये एक नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है जो कि ग्राउंड वाटर में पाया जाता है और इसकी ड्रिंकिंग लिमिट क्या है 1.50 mg/लीटर। लेकिन अभी जो उत्तर प्रदेश जल निगम ने कंफर्म किया है ना, वहाँ 2 से ज़्यादा है, यानी 1 लीटर में 2 mg से ज़्यादा है। उसके ही कारण ना यहाँ के लोगों को अफेक्ट हो सकता है। तो देखिए फ्लोराइड थोड़ा लेना ज़रूरी रहता है हमारे बोन के लिए और दांतों के लिए, लेकिन ज़्यादा हो गया है ना तो हेल्थ हज़ार्ड हो सकते हैं। जैसे ना दांतों में प्रॉब्लम आ गई, बोन में प्रॉब्लम आ गई, और स्पेसिफिकली देखा जाए तो चिल्ड्रन में प्रॉब्लम होती है ये। देखिए फ्लोरीन और फ्लोराइड के बीच में डिफरेंस क्या है। फ्लोरीन जो है ना एक एलिमेंट रहता है पीरियोडिक टेबल का, जिसका एटॉमिक नंबर रहता है 9। लेकिन ना फ्लोरीन के साथ कुछ और कंपाउंड मिल जाता है या फिर कुछ आयन मिल जाता है तो वो हो जाता है फ्लोराइड। और देखिए जो टूथपेस्ट में रहता है ना वो रहता है सोडियम फ्लोराइड NaF। नेक्स्ट है हमारा सगेइंग फॉल्ट। तो देखिए न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली जो म्यांमार में अर्थक्वेक आया है ना वो इसी फॉल्ट में आया है। तो जानते हैं इसके बारे में। देखिए ये एक मेजर एक्टिव टेक्टोनिक बाउंड्री है जो कि ना म्यांमार के साउथ से लेके नॉर्थ तक है, जो कि सेपरेट करती है इंडियन प्लेट को यूरेशियन प्लेट से। तो देखिए ये लॉन्गेस्ट और मोस्ट एक्टिव फॉल्ट है जो कि ना 1500 किलोमीटर्स के दूरी पर है। तो देखिए ये अंडमान सी तक भी जाती है और ईस्टर्न हिमालयन तक भी जाती है नॉर्थ में। देखिए ये है सगेइंग फॉल्ट, ये यहाँ अंडमान तक जाती है, इधर ईस्टर्न हिमालयन तक जाती है। देखिए ये हो गई इंडियन प्लेट, ये हो गई सगेइंग प्लेट। जो हमारी इंडियन प्लेट है ना ये नॉर्थ की तरफ मूव हो रही है, उसके कारण ना ये सगेइंग फॉल्ट में स्ट्रेस आता है और उससे ही अर्थक्वेक बार बार आते रहते हैं यहाँ।
नेक्स्ट है हमारा नॉर्थ सेंटिनल्स आइलैंड। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि एक यूएस का सिटीजन था, वो इस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में एंटर करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन ना पुलिस ने इसे अरेस्ट कर दिया। सो जानते हैं इसके बारे में। देखिए ये जो है ना अंडमान आइलैंड, यही एक छोटा सा नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है जो कि बे ऑफ बंगाल में है। और देखिए ये ना वर्ल्ड का लास्ट सेक्लूडेड ट्राइब का एक रीजन है, यानी वर्ल्ड का सेक्लूडेड ट्राइब यानी जिनका किसी से मतलब ही नहीं रहता, वो अलग थलग रहना पसंद करते हैं, उनका ये घर है, होम है। और देखिए ये जो वर्ल्ड के लास्ट सेक्लूडेड ट्राइब है ना, वो है सेंटिनलीज, जिनको किसी से लेन देन रहना पसंद नहीं रहता, वो अकेले रहते हैं अपने ही जीवन में। तो देखिए ये है सेंटिनलीज। लास्ट टाइम भी इसीलिए ये न्यूज़ में था कि कोई यूएस का सिटीज़न था, यहाँ एंटर किया था और अपना क्रिश्चियनिटी फैला रहा था, तो इन्होंने ना उसे मार दिए, इसलिए ना फिर ये लास्ट टाइम इसीलिए ही न्यूज़ में था। सो जानते हैं सेंटिनलीज के बारे में। देखिए ये ऐसा माना जाता है कि ये फर्स्ट ह्यूमन थे जो अफ्रीका से इंडिया में आए थे 60,000 साल पहले। और देखिए ये ट्राइब ना खुद के इच्छा से, खुद के मर्जी से अलग थलग रहना पसंद करते हैं, उनको किसी आउटसाइड वर्ल्ड से कांटेक्ट रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो देखिए ये आइलैंड अंडमान सी के अंदर में आता है और इसीलिए ना यहाँ एंटर करना प्रोहिबिटेड है, यानी जो भी यहाँ एंटर करने का ट्राई करता है उसे इलीगल माना जाता है। सो देखिए अकॉर्डिंग टू 2011 का सेंसस ऐसा माना जाता है कि इनकी पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 80 to 150 है, लेकिन ऐसा भी प्रोबेबिलिटी कहा जाता है कि इनकी पॉपुलेशन 15 या 500 के बीच में हो सकती है। यहाँ कोई ज़्यादा जाता नहीं है, इसलिए कुछ पता भी नहीं रहता। नेक्स्ट है हमारा एक्विडक्ट। तो देखिए न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि स्लोवेकिया के आर्कियोलॉजिस्ट ने रिसेंटली इसे अनकवर किया है। सो जानते हैं एक्वेडक्ट के बारे में। देखिए ये ना वाटर कोर्स है, यानी इसका काम यही है कि पानी ले जाना एक जगह से दूसरी जगह, और इसका जो नाम है ना ये भी वाटर से ही आया। लेटिन में क्या होता है, ये जो एक्वाडक्ट है इसका मतलब होता है टू लीड वाटर, यानी पानी ले जाने वाला सोर्स। तो देखिए रोमन यूज़ करते थे इस एक्वाडक्ट को। तो देखिए ये है एक्वाडक्ट, ब्रिज जैसे दिखता है, लेकिन ये पानी ले जाने के लिए यूज़ होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।